मॉर्निंग गाइस, मनीषा नेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 27 नवंबर। मेरा और शुभ्रा का बहुत स्पेशल डे है आज। एज यू ऑल नो कि आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आप लोगों के साथ में मैंने पहले तो बहुत कुछ शेयर किया है, बट ये दिन हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो ये दिन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही मॉर्निंग में शावर लिया, सबसे पहले गई मम्मी के गोपू के पास, उनका ब्लेसिंग्स लिया, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स ली एंड नीचे आ गए डायरेक्ट। एज मम्मी ने आज रखा है घर में नारायण पूजो। तो मम्मी चाहती थी कि फर्स्ट एनिवर्सरी में एंड मेरी मदर इन लॉ भी चाहती थी कि एक पूजा हो घर पे। तो इसीलिए मम्मी ने यहाँ पर एक पूजा अरेंज करी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड 27 नवंबर बहुत ही ऑस्पिशियस डे था क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी थी एंड मुझे लग रहा था हमारी एनिवर्सरी बहुत ही अच्छे दिन में है कि इतने अच्छे ऑस्पिशियस डे में हमारे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं मम्मी पापा के साथ में। इन लॉज होते तो बहुत ही अच्छा और होता। इतनी अच्छी पूजा होगी आज घर पे, भगवान जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो इससे ज़्यादा और कोई सेलिब्रेशन मेरे लिए हो नहीं सकता था। यस, आगे नेक्स्ट में कुछ और भी अच्छी सेलिब्रेशन प्लान करी हुई है हमने, बट दिस टाइम ऑन दिस डे मुझे पूजा ही चाहिए थी। मेरी दोनों मॉम्स की इच्छा थी, तो उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। सो यस, दिन की शुरुआत हो गई है बहुत ही अच्छे। पंडित जी भी आ गए हैं, तो अभी तो बहुत अच्छा पूजा स्टार्ट होने ही वाला है। पापा ने शुभ्रा की ड्रेस जो है आयरन कर दी है एंड ये रहा मेरा सब कुछ जो मैं अभी रेडी होंगी उसकी सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर मम्मी पापा ने जो शुभ्रा के लिए गिफ्ट लिया है वो ही मम्मी दे रही थी शुभ्रा को। पापा नीचे बहुत बिजी थे, तो शुभ्रा भी ये पहनेगा इसीलिए उसको गिफ्ट दे दिया एंड शुभ्रा वॉज हैप्पी। बट उसको इन सब में एकदम में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको है कि क्यों ही दिया मुझे, मैं तो ये सब पहनूंगा ही नहीं। तो वो थोड़ा लीस्ट इंटरेस्टेड है गोल्ड डायमंड्स में, बट उसकी वाइफ पूरा ऑपोजिट है। वो ऑब्सेस्ड है इन सब चीज़ों के साथ में, बस नया नया खरीदती रहती है। तो यस, बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है दिन की। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं एंड मैं अपना लुक दिखाती हूँ। एकदम ही सिंपल लुक रखा है, बताना ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लग रहा था। तो चलिए अभी पहले पूजा की सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं जो पेंडिंग है। ऐसा बोला ही जाता है जो पहली जॉब हो गई, पहली सैलरी, पहली एनिवर्सरी, फर्स्ट बर्थडे, ये सब कुछ हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बट मुझे ये दिन मेरे दोनों पेरेंट्स के साथ में सेलिब्रेट करना था। बट अनफॉर्चुनेट है मेरे इन लॉज नहीं आ पाए ड्यू टू सम रीज़न। मेरे एक पेरेंट्स है, वो भी बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स का आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे दिन कोई भी हो। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए पूरी। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हम अपनी एनिवर्सरी इतना सिंपल तरीके से क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, मुझे ये करना ही था। फर्स्ट एनिवर्सरी है, भगवान जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में। मेरे महादेव के बिना, गोपू के बिना, मैं यही बिलीव करती हूँ। मैं ये भी बिलीव करती हूँ शुभ्रा जो मुझे मिला है वो पूरी महादेव की कृपा है मेरे ऊपर। उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। महादेव का मैंने बहुत ही ज़्यादा व्रत रखा था। मैं बहुत ही ज़्यादा महादेव को मानती हूँ, उसी की वजह से ही मुझे आज शुभ्रा मिला है। तो उनके बिना सब कुछ ही इनकम्प्लीट है। तो और मम्मी गोपू को बहुत मानती है, तो गोपू के बिना भी सब कुछ इनकम्प्लीट है। यस, दोनों मॉम्स मेरी तीनों की ही इच्छा थी, तो ये दिन सेलिब्रेट हो रहा है पूजा करके। पूजा भी ऐसे ही नहीं हो जाती है। मम्मी ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से सोच रही थी कि करेंगे, बट नहीं हो रहा था। इवन पूरे 1 साल में मम्मी ने बहुत बार ही सोचा था करने का, बट कहते हैं ना, जब पूजा होनी होती है तभी होती है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी टाइम हो, बट भगवान को जब आपके घर आना है वो तभी आ पाएंगे। तो इसीलिए अगर कभी भी मौका मिले तो ऐसी नारायण पूजा, सत्यनारायण की पूजा दिल्ली में बोली जाती है और हमारे में बोला जाता है नारायण पूजा, तो करवानी ही चाहिए। बहुत ही पीस मिलता है। पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हम दोनों का बहुत अच्छा रहे, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत अच्छे रहे, हेल्दी रहे, बस यही चाहिए मुझे भगवान से।
तो यहाँ पर हवन शुरू हो चुका है। बहुत देर तक पूजा चली। ये पंडित जी बहुत अच्छे थे, बंगाली पंडित है, पूरा बंगाली तरीके से ही पूजा हुई है हमारे घर में। कुछ भी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कुछ भी हम नहीं करते हैं, पूरा बंगाली स्टाइल में सब कुछ जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वही फॉलो किया जाता है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल एक ये मोमेंट था, जहाँ पर हम दोनों को ही हमारी शादी वाला मोमेंट याद आ गया, जहाँ पर हम दोनों अग्नि के सामने खड़े होके ऐसे ही आशीर्वाद ले रहे थे, ऐसे ही हम शादी की रिचुअल्स पूरे कर रहे थे। एंड एग्जैक्टली 1 ईयर बाद आज दोबारा से हम वही सारी चीज़ें फील कर पा रहे थे। बट हाँ, आज हवन के रूप में था, वहाँ पर तो शादी हो रही थी पूरी। बट येस, भगवान जी की ब्लेसिंग्स वहाँ भी थी, यहाँ पर भी है। तो पूजा हो गई है कंप्लीट, तो कर लेते हैं अपना बाकी का जो भी रिचुअल है उसको पूरा। नमो विष्णु नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वगस्ता गतो अपि जल शरण। तो यहाँ पर हम सभी अंजलि दे रहे थे, क्योंकि हमने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था, तो अंजलि देने के बाद ही हम खाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी मिलकर अंजलि दे रहे थे। एज शुभ्रा पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका है, उसको पापा ने खिला दिया था, तो इसलिए उसने अंजलि नहीं दिया है। तो यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई है। मुझे ये सबसे फेवरेट लगता है जब मेरे हाथ में मौली बांधी जाती है। मेरे हाथ में ऑलमोस्ट 10-11 मंथ बाद मौली बांधी जा रही है। मुझे लगता है ये अगर मेरे हाथ में है ना, तो मैं सेफ़ हूँ, मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। शुभ्रा ये सब नहीं करता है, बट मम्मी ने उसको बोला नहीं तुम्हें भी बांधना है, तुम भी बांधो। तो ये रहा आज का प्रसाद मम्मी ने बनाया है, खिचड़ी एंड आलू दम, सिंपल एकदम। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ बताना ज़रूर। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है आज की शाम का, देखिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।